अगर मैं आपसे पूछूं कि दाल से पत्थर अलग करना, चाय से पत्ती अलग करना और समुद्र के पानी से नमक बनाना, इन सब में क्या कॉमन है? ये तीनों एग्जाम्पल्स सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के हैं और सीटेट में इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए वीडियो में हम इस चैप्टर को इतनी आसान ट्रिक से समझेंगे कि पूरा टॉपिक 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है। जब किसी मिक्सचर यानी मिश्रण के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है तो इस प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहते हैं। यानी मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कहते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। देखो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs और MCQs हैं जो आज तक 2010 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं मैं उन सबको लेकर आई हूं। और प्लीज़ वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब हम करते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमें पता चल गया क्या होता है। देखो, ध्यान से सोचिए, हम अपनी डेली लाइफ में भी सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, हम क्या करते हैं? दाल से पत्थर अलग करते हैं, पानी से मिट्टी अलग करते हैं, समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करते हैं। यानी सेपरेशन सिर्फ साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का हिस्सा है। अब बात आती है कि वाई सेपरेशन इज़ नीडिड। ठीक है, अब सवाल क्या है कि सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, इसके जो है वो मेन 3 कारण हैं। क्या है? 3 कारण हैं। सबसे पहला क्या है? अशुद्धियाँ हटाने के लिए, सेकंड उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए और थर्ड है अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स को समझेंगे। ये मेथड्स जो हैं सीटेट में यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हम सबको पता चल गया। अब हम इसके मेथड्स देखेंगे वन बाय वन। देखो, जो इसके 9 इंपॉर्टेंट्स मेथड हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और लास्ट वन है सेंट्रीफ्यूगेशन। हम इन सभी को वन बाय वन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि आप कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूज ना हो। देखो, नंबर 1 हैंड पिकिंग। आपको इमेज में शो हो रहा होगा। देखो, जो हैंड पिकिंग मेथड है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे बड़े और विजिबल पार्टिकल्स होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, बड़े और जो विजिबल पार्टिकल्स को हाथ से अलग किया जाता है। और ये मेथड जो है वो तब यूज होता है जब पार्टिकल्स कैसे हों? साइज में बड़े हो और क्वांटिटी कम हो। यानी कि दाल या चावल में से पत्थर को अलग करना। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया हैंड पिकिंग। अब आते हैं सेकंड मेथड की तरफ, थ्रेशिंग। इसको मड़ाई भी बोलते हैं। देखो, आपको इमेज में शो हो रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? मड़ाई और थ्रेशिंग। इसमें क्या करते हैं, जो ग्रेन्स है ना, सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, फसल के दानों को तनों से अलग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, देखो, गेहूं के दाने भूसे से अलग करना। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करेंगे हम? ग्रेन्स को प्लांट से अलग किया जाता है। जो फार्मर्स होते हैं ना, वो इसके लिए मशीन्स या एनिमल्स का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि गेहूं या दानों, पहले टाइम में मशीनें नहीं थी तो पहले टाइम में देखो वो इस मेथड से करते थे। आपको इमेज में पटक पटक के उनको, इससे क्या होता था, जो ग्रेन्स है वो प्लांट्स के जो स्टॉक है उससे अलग हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? विनोइंग, फटकना। इसमें क्या है? विनोइंग में हवा की मदद से क्या होगा, जो लाइट और हैवी पार्टिकल्स होंगे ना वो अलग किए जाते हैं। हैवी पार्टिकल्स क्या होगा? देखो, इसमें शो भी हो रहा है। जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे गिर जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं ना वो हवा में से दूर चले जाते हैं। ठीक है, अनाज और भूसी को अलग करना। आपने देखा होगा मम्मी वगैरह करती है ना, जब गेहूं साफ़ करती हैं उनमें से अनाज में से भूसी को अलग करने के लिए हवा में मतलब जाके हवा उसको इसमें रख के अनाज को इसमें उड़ा के, इससे क्या होता है कि भूसी अलग हो जाती है और जो हमारा अनाज है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? सीविंग। सीविंग में क्या होता है? छानना। पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड यूजिंग अ सीव। इस मेथड में सीव या छन्नी का यूज करके पार्टिकल्स को साइज के बेसिस पर अलग किया जाता है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं देखो वो तो नीचे आ जाते हैं और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये है लार्ज पार्टिकल, ये ऊपर रह जाते हैं। जैसे आटा और भूसी को अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? अगर आपको किसी भी मेथड में कोई डाउट हो, समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो।
नेक्स्ट देखो क्या है, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में क्या है, जब हैवी सोल्यूबल पार्टिकल लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। आप ना एक बीकर लो और उसमें मिट्टी का पानी भर दो, ठीक है, उसको कुछ देर तक रखने के बाद आप देखना जो मिट्टी है ना वो नीचे बैठ जाएगी। देखो यहाँ पे मिट्टी हो या सैंड हो, देखो ये बैठ गए ना नीचे, और जो वाटर है वो ऊपर है, ये बीकर है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। अब जो डिकेंटेशन है ना, अपसारण है, इसी के जस्ट बाद, सेडिमेंटेशन के बाद ऊपर का जो साफ पानी होता है, ये जो ऊपर का साफ पानी होता है उसको धीरे से अलग किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिकेंटेशन बोलते हैं। और ये जो डिकेंटेशन वाली जो प्रोसेस है ना, ये जस्ट इसके किसके बाद होती है, सेडिमेंटेशन के बाद होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है क्लियर लिक्विड इज प्योर्ड आउट फ्रॉम द टॉप, ऊपर का साफ पानी धीरे धीरे निकाल लिया जाता है, साफ पानी को ऊपर से निकालना, ये क्या है, डिकेंटेशन। और डिकेंटेशन कब होगा, सेडिमेंटेशन के बाद की प्रोसेस है ये। नेक्स्ट देखो 7 मेथड, फिल्ट्रेशन, निस्पंदन। इसमें देखो क्या करते हैं, जो इंसोल्यूबल सॉलिड्स है ना वो सेपरेट किए जाते हैं यूजिंग द फिल्टर। इसमें हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर या फिर क्लॉथ्स की मदद से जो सॉलिड और लिक्विड है ना वो अलग किए जाते हैं। जो सॉलिड है वो फिल्टर के ऊपर आ जाएगा और जो लिक्विड है वो नीचे चला जाता है, जैसे कि चाय को छन्नी से छानना। नेक्स्ट देखो क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा, इस मेथड में लिक्विड को हीट करेंगे, देखो ये रहा लिक्विड, और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे लिक्विड को। इससे क्या होगा, लिक्विड जब हीट होगा उससे मतलब उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है, और जो सॉलिड बचा नीचे जो बचेगा वो क्या, सॉलिड बचा रहता है। जैसे समुद्र के पानी से, सी वाटर से सॉल्ट को बनाना, ठीक है, लिक्विड को हीट देकर इवेपोरेट किया जाता है इसमें। और देखो जो वाटर वेपर है वो ऊपर चले गए, और जो इसमें जो सॉलिड होगा वो नीचे बचा रहेगा। इससे क्या होगा, हमें सोल्ट, इस विधि से हम क्या प्राप्त करते हैं, सोल्ट प्राप्त करते हैं समुद्र के पानी से। नेक्स्ट देखो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीयकरण। ये लास्ट मेथड है। इस मेथड में मिक्सचर को फास्ट स्पीड से, देखो इस मेथड में मिक्सचर को फास्ट स्पीड से घुमाया जाता है, कंपोनेंट्स अलग किए जाते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, और जो लिक्विड है वो, देखो जो क्लियर लिक्विड है वो यहाँ रह जाएगा, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो इधर की तरफ आ जाएंगे, बाहर की तरफ। इसमें इसको तेज़ी से घुमाने पर भारी और हल्के कण जो हैं वो अलग हो जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, दही से माखन अलग करना, ठीक है। और मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। इसमें देखो क्या होगा, ये फास्ट स्पीड है। आपने देखा होगा जब मिल्क से, दही से बटर को अलग करते हैं तो जो मशीन है वो देखी होगी आपने, वो यूं चारों यूं घूमती है बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, जो मिक्सचर है वो बिल्कुल फास्ट स्पीड से घूमता है, ताकि उसके जो कंपोनेंट है वो अलग हो जाए। जो हैवी पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे, और जो मतलब कि क्लियर जो लिक्विड बचेगा वो यहाँ पे देखो अंदर की साइड यहाँ पर रह जाएगा। इसमें स्पिनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। देखो ये थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के इंपॉर्टेंट मेथड। अब इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करते हैं, जो सीटेट में बार बार पूछे जा चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। अवसादन की प्रक्रिया में ठोस कणों का कौन सा गुण प्रयोग होता है। देखो जो सेडिमेंटेशन है उसमें क्या होता है, हैवी और जो इनसोल्यूबल पार्टिकल है ना वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। कहाँ बैठ जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो घुलते नहीं हैं। ग्रेविटी के कारण वो नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। हैवी एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। देखो ये ऑप्शन तीनों गलत है, क्योंकि लाइट होंगे, सोल्यूबल होंगे तो वो सेडिमेंटेशन से नहीं होगा, ठीक है। तो सभी ये ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आफ्टर रेन इम्प्योरिटीज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो बारिश के बाद जो अशुद्धियाँ और जो निलंबित कण है ना वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाते हैं। तो इसका जो ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। देखो चॉक और वाटर एक इंसोल्यूबल मिक्सचर है,
तो इसको अलग करने के लिए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन काम करते हैं। लेकिन सब्लिमेशन केवल उन सब्सटेंसेस के लिए होता है जो हीट पर सीधे वेपर बन जाते हैं, जैसे कैम्फर है, आयोडीन है। तो जो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सी विधि सहायक नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है हमारी CTET और UP TET की, उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। वहाँ पर जाकर आप डे 1 से लेकर टॉपिक वाइज सभी वीडियोज़ को देखना। इससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ अपने शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो CTET UP TET 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर फाइंड्स दैट स्टोर्ड सीड्स हैव बीन अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स, व्हिच मेथड विल सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड सीड्स। एक किसान ने देखा कि भंडारित बीजों में कीड़े लग गए हैं। स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी। देखो, हेल्दी सीड्स हैवी होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, ये आपको पता होगा। आप कभी भी कोई भी सीड्स का जो बात आती है ना, आप कभी भी देखना सीड्स को डाल के जो हेल्दी सीड्स होंगे ना वो तो नीचे बैठ जाएंगे। और जो बीकर लेना कोई या फिर कोई भी कंटेनर लेना, उसमें सीड्स डालना। लेकिन जो इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं और वो पानी के ऊपर तैरेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, पानी के ऊपर तैरते हैं, इसीलिए उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। तो इसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यार, पुटिंग सीड्स इन वाटर। क्या करेंगे, सीड्स को वाटर में डाल देंगे। जैसे मैंने देखा है कई बार गांव में गेहूं बोने से पहले ना उनको मतलब वॉश किया जाता है बहुत अच्छे से बड़े ड्रम में डाल के, ताकि जो अच्छी क्रॉप है वो उग सके। और अगर हम सीड्स जो बोने के लिए डाल रहे हैं खेतों में, तो अगर वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो कैसे ग्रो करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पहले अच्छे से वॉश करते हैं ताकि जो भी उनमें इन्फेक्टेड सीड्स हैं वो निकाल सके, और जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं उनको वो अपनी खेती में बोने के लिए यूज कर सके। तो जो किसान है ना वो मेनली इसी मेथड का यूज करते हैं, पहले अच्छे से उनको वॉश करेंगे और उसके बाद फिर अपनी क्रॉप में उनको उगाने के लिए यूज करते हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PYQs हैं आज के, ये जितने भी हैं सारे PYQs हैं, CTET में आए हुए हैं। प्लीज़ नोट डाउन करते जाना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो, जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका प्रयोग, नॉट एन एप्लीकेशन, CTET में ये नॉट ओनली, ये वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं और ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको बहुत ध्यान से आप देखना। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन 5 है, सेंट्रीफ्यूगेशन में मैंने आपको अभी बताया था ना कि मिक्सचर को तेज घुमाकर हैवी और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। क्लियर। इसका जो एप्लीकेशन है वो वॉशिंग मशीन में, बटर सेपरेशन में, और जैसे लैब वगैरह में ना टेस्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। अब देखो इसने जो ऑप्शंस दिए हैं, वाटर वेट क्लॉथ्स, ये तो है, ये एलिमिनेट हो गया, इसने नोट पूछा है, ये भी है तो ये भी गलत हो गया। अब देखो सेपरेशन ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम फॉर एडल्ट्रेशन, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, ये तो कोई सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन नहीं है, तो जो नहीं है वो ही हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए लैब वगैरह में देखो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लड सैंपल वगैरह में को टेस्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन सेपरेटिंग सॉल्ट एंड वाटर। देखो, सोल्ट एंड वाटर को अलग करने के लिए, सोल्ट पानी में डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकता। समझ रहे हो, नॉट बी हेल्पफुल, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकता क्योंकि डिजोल्व है वो पानी में। तो जो सोल्ट और वाटर सॉल्यूशन को अलग करने के लिए इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बाकी जो ये सारे हैं ये इसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये है फिल्ट्रेशन जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और बी। ठीक है, सोडस्ट एंड वाटर, आयोडीन एंड सैंड, सोल्ट एंड वाटर, क्रीम फ्रॉम कर्ड। देखो इनको मैच करना है कि कौन कौन से मेथड से हम इन मिक्सचर्स को अलग करेंगे। देखो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सोडस्ट एंड वाटर, इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग करेंगे। तो जो इसका क्या है, ए का थर्ड है। और जो ऑप्शन बी है आयोडीन एंड सैंड, इसका है आयोडीन एंड सैंड का है ऑप्शन बी का है 4 सब्लिमेशन। और जो सी है सोल्ट एंड वाटर, सी का है फर्स्ट इवेपोरेशन।
सी का क्या है फर्स्ट इवेपोरेशन, और जो क्रीम फ्रॉम कर्ड है इसका क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखो ऑप्शन ए का क्या है, ऑप्शन ए को हम किस हेल्प से करेंगे, फिल्ट्रेशन से। आयोडीन और सैंड को हम कौन से मेथड से अलग करेंगे, सब्लिमेशन से। और सोल्ट एंड वाटर को इवेपोरेशन से, और जो क्रीम फ्रॉम कर्ड है उसको हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो वहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे, मतलब मैं इसमें ना मैंने लिखा नहीं है, मिस हो गया, तो आप इनको याद कर लेना किन किन मेथड से करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी करके ऐसे ऐसे आपको एक दो उनमें से गलत दे देंगे और एक बिल्कुल सही होगा। जो सिक्वेंस हमारा ये बताएगा कि ए का क्या है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, वही हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें भी वही है, मेथड पूछे गए हैं जो कि मैं आपको करा भी चुकी हूँ बहुत अच्छे से। जो जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है ना उसमें ये सब कराया है मैंने आपको। देखो इसमें चोक पाउडर एंड वाटर को बताओ, आप नीचे कॉमेंट करके बताना चोक एंड वाटर को कौन से मेथड से करेंगे। ए का क्या है थर्ड फिल्ट्रेशन, क्या है ए का थर्ड फिल्ट्रेशन से करेंगे, ठीक है थर्ड। और बी का क्या है फोर्थ सब्लिमेशन। कैंपर जहाँ आएगा वहाँ पर, कैंफर जहाँ आएगा उसका मतलब है सब्लिमेशन वहाँ पर यूज होगा। और सी सोल्ट एंड वाटर का है फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन। देखो जो शुगर है वाटर है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। जब हम उसको गर्म करेंगे ना इसको, शुगर और वाटर, जो पानी होगा वो तो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है इवेपोरेट होके, लेकिन जो शुगर है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बनके वो नीचे रह जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और जो फैट और क्रीम है उसका क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो इससे ना आपके याद हो जाएंगे कि कौन से मतलब कॉलम में कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको, तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। तो ए का क्या है थर्ड है फिल्ट्रेशन है, बी का क्या है फोर्थ है सब्लिमेशन, सी का क्या है फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, और डी का क्या है फैट और क्रीम का सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैच द फॉलोइंग है। देखो सीटेट में ना क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्ट्स लिखे हुए नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन बनेगा उसमें से 3-4 क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन को बनाते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे ना फिर क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कॉलम ए पाउडर्ड नेफ्थिलीन बॉल्स एंड सोल्ट, इसका मेथड देखो क्या है। ए का थर्ड सब्लिमेशन, बी का शुगर एंड वाटर 1 अभी हमने किया था क्रिस्टलाइजेशन, वेजिटेबल ऑयल एंड वाटर, सी का फोर्थ सेपरेटिंग फनल, ठीक है। वेजिटेबल और वाटर को कैसे करेंगे सेपरेटिंग फनल से करेंगे। और सैंड और वाटर ऑप्शन डी का क्या है इवेपोरेशन, सॉरी सोल्ट एंड वाटर है ना डी, तो इसको इवेपोरेशन से करेंगे, बिल्कुल सही है। इसका सेकंड है, सोल्ट नहीं है सॉरी, सोल्ट एंड वाटर है, मैंने गलती से शायद सैंड बोल दिया, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए का राइट आंसर है वो क्या है सब्लिमेशन ऑप्शन 3, और बी का है फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, सी का है फोर्थ सेपरेटिंग फनल, और डी का है सेकंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 4 मिक्सचर्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ दीज कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। देखो नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, इनमें से किन्हें विनोइंग विधि द्वारा अलग किया जाता है। देखो किडनी बीन्स एंड चिकपीस, पल्सेस एंड राइस फ्लेक्स एंड कॉर्न, पोटैटो वेफर्स एंड बिस्किट्स। देखो विनोइंग विधि सबको पता है, जिसमें लाइट पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हवा की हेल्प से सेपरेट होएगा। तो इनमें देखो कौन कौन सा हमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन ये भी नहीं है। देखो फर्स्ट भी किडनी बीन्स और चिकपीस ये भी नहीं है। पल्सेस और राइस अगर मिक्स है तो उनको हम इससे थोड़ा ही ना कर पाएंगे। उसमें क्या होता है एक पार्टिकल लाइट होना चाहिए और एक हैवी। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड और फोर्थ होंगे। देखो पोटैटो वेफर्स एंड बिस्किट्स और राइस फ्लेक्स एंड कॉर्न, ठीक है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है किस में है, देखो ऑप्शन डी में है थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारे क्या है इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये शायद 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये PYQ में है। ये सारे क्वेश्चन आज जितने भी मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं सारे PYQs हैं। Which amongst the following methods would be the most important to separate grains from bundles of stalks? डंठलों के बंडल से अनाज को अलग करने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है।
सबको पता है ना कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। देखो जो थ्रेसिंग है ना, मडाई है, उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट्स के स्टॉक से ग्रेन अलग किए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, पिक भी दिखाई थी उसकी कि किस तरीके से कैसे करते हैं। देखो पहले टाइम पे तो कोई मशीनें वगैरह नहीं होती थी, तो ज़्यादातर फिजिकल वर्क ही लोग करते थे, अपने हाथों से करते थे ज़्यादातर काम। लेकिन आजकल मशीन्स आ गई हैं, तो ये जो काम है अब मशीनें करने लग गई। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम बटर एंड क्रीम इन्वॉल्व विच मेथड। मक्खन और क्रीम से घी बनाने में कौन सी विधि प्रयोग होती है? कौन सी विधि प्रयोग होती है? ऑप्शन देखो, इवेपोरेशन नो, डिकेंटेशन नो, फिल्ट्रेशन नो। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मैथड वुड यू यूज टू गेट बैक सॉलिड कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के घोल से ठोस कॉपर सल्फेट वापस लाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? देखो सॉल्यूशन को हीट करने पर वाटर क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन है आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा? वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉलिड है वो नीचे बच जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, इवेपोरेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ड्यूरिंग समर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड इनसाइड अ प्लास्टिक बोतल ड्यू टू विच प्रोसेस। गर्मियों में प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी की बूंदें किस प्रक्रिया से बनती है? देखो जो गर्मी के मौसम में क्या होता है, हीट की वजह से जो वाटर है ना वो क्या होगा? वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा। ठीक है, इवेपोरेट होने के बाद वो फिर कॉन्डेंस होकर ड्रॉपलेट्स बनाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट ए क्या है? हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। स्टेटमेंट ए क्या है? बिल्कुल सही है देखो मेरे हिसाब से तो, और आप बताना। और डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल इज यूज इन सीव एंड फिल्ट्रेशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। देखो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ये थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सीटेट 2026 पेपर 2 साइंस की कंप्लीट सीरीज चल रही है। और पूरी प्रिपरेशन करने के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।